एक दिन मरियम उससे कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? वह नौजवान कहने लगा, मेरा नाम रेहान है। मरियम उससे कहने लगी, तुम कहाँ रहते हो? तो रेहान कहने लगा, मैं इस जंगल के पीछे जो बस्ती है वहीं पर रहता हूँ। यह सुनकर मरियम ने सर हिला दिया था, लेकिन वह दिल ही दिल में रेहान को पसंद करने लगी थी। तो बड़ी शिद्दत से हर रात जब भी कारखाने से वापस आती उसका इंतजार कर रही होती। अब मरियम की निगाहें उसे ही तलाश करती रहती थी, जैसे वह उसके इंतजार में हो। मरियम अब रेहान की आदी हो चुकी थी। रोजाना शाम के वक्त वह रेहान को उसी सुनसान रास्ते पर देखती और वह खामोशी से उसके साथ साथ चलता। उसकी आंखों में एक अजीब कशिश थी, जैसे वह मरियम की रूह को खींचती हो। मरियम का दिल अब रेहान के बिना अधूरा लगता था। उसे वह रात याद आती जब उसकी इज्जत खतरे में थी और रेहान किसी फरिश्ते की तरह अचानक जाहिर हुआ था। वह यह सोचकर काम जाती कि अगर उस दिन रेहान उसकी मदद न करता तो न जाने उसके साथ क्या होता। अब उसके चेहरे पर एक खास चमक रहने लगी थी, जो उसके साथ काम करने वाली लड़कियों ने भी नोट कर ली थी। एक दिन कारखाने में काम के दौरान मरियम की एक साथी लड़की ने उससे कहा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक है और तुम बहुत खुश नजर आती हो। क्या वजह है? क्या कोई खास बात है? मरियम ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ नहीं, बस जिंदगी कुछ बेहतर हो गई है। लेकिन उसे खुद भी पता नहीं था कि जो चीज उसे खुशी दे रही है वही उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक राज बनने वाली है। वह एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाली है जो उसके होश उड़ा देगी, जिसके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। रात को जब वह हसब मामूल जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, रेहान उसे वहाँ पहले से मौजूद मिला। आज वह कुछ अलग लग रहा था। उसकी आंखें और ज्यादा चमक रही थी और उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मरियम उससे कुछ सवाल करना चाहती थी, लेकिन वह पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर एकदम से ही वह रेहान से कहने लगी, तुमने मेरी मदद की, मेरी इज्जत को बचाया, लेकिन आज तक तुमने मुझे अपने बारे में नहीं बताया। तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम हमेशा मेरी मदद के लिए यहाँ कैसे आ जाते हो? क्या तुम मेरा इंतजार करते हो? यह सुनकर रेहान अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और मरियम से कहने लगा, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। है मरियम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। एक दिन मरियम की माँ उससे कहने लगी, आजकल तुम बहुत देर से आ रही हो, खैरियत तो है? और तुम्हारे चेहरे पर खुशी की चमक है? क्या तुम्हारी तनख्वाह में इजाफा हो गया है? यह सुनकर मरियम मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं माँ, लेकिन क्या पता, बहुत जल्द हमारे हालात बदल जाए। रेहान का साथ पाकर वह जैसे ख्वाबों में जीने लगी थी और जिंदगी उसके लिए बहुत खूबसूरत हो गई थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आने वाली जिंदगी उसके लिए क्या मोड़ लेकर आने वाली है। एक दिन कारखाने से वापसी में जब एक पेड़ के नीचे खड़ा रेहान उसका इंतजार कर रहा था, वह रेहान से कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहती हूँ। यह सुनकर रेहान के चेहरे का रंग बदल गया था। फिर वह कहने लगा, मरियम, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिल सकता। रेहान की बात सुनकर मरियम के चेहरे पर उदासी छा गई थी और फिर वह उससे नाराज हो गई और खामोशी से अपने घर आ गई। उसकी आंखों की चमक मंद पड़ गई थी। अगले दिन जैसे ही वह कारखाने से वापस घर जाने लगी, जंगल की तारीकी में उसे रेहान खड़ा हुआ दिखाई ही न दिया और वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उस सुनसान रास्ते से गुजरते हुए उसके कदम डगमगा रहे थे। बहुत तेज तेज कदमों से घर जा रही थी, क्योंकि रेहान जब उसके साथ होता तो उसे डर नहीं लगता था, लेकिन आज वह बहुत खौफ महसूस कर रही थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे आवाज सुनाई दी, मरियम रुक जा, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह उस वीरान सन्नाटे में उसकी आवाज सुनकर हैरान थी।